कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। और घबराना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। भैया, कंधे पर चोट लगी है, हाथ काम नहीं कर रहा। जब फोन पर राहुल गांधी को इस छात्र ने, इस बच्चे ने अपना दर्द बताया तो वो भावुक हो गया। उसे याद आ गया वो सब सीन जो बच्चों के साथ, जो छात्रों के साथ बिहार में हुआ। आरोप लग रहे हैं कि बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 का इस्तेमाल किया गया और उनमें जो घायल हुए उन बच्चों में से एक है आकाश यादव। आकाश यादव से फोन पर राहुल गांधी ने बात की। NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ इस बच्चे से मिलने अस्पताल में पहुंचे थे और उन्होंने ही राहुल गांधी से इस छात्र की बात करवाई, आकाश यादव की बात करवाई। फ़ोन पर जब वो बात करने लगे राहुल गांधी से तो भावुक हो गए। उन्हें दर्द अपना याद आ गया कि किस तरह से अपनी मांगों को मांगने के लिए, छात्रों को अपनी बात सुनाने के लिए ये सज़ा मिल रही है। पहले जब दिल्ली में मार्च हुआ उस दिन छात्रों पे हिंसा की गई थी, उसमें अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो घायल हैं। जो बच्चे अपनी एग्ज़ाम्स को लेकर, अपने भविष्य को लेकर सरकार से मांगे कर रहे थे, उनके खिलाफ इतनी हिंसा हुई कि बच्चे अभी तक अस्पताल से नहीं निकल पाए हैं। साक्षी जो 21 साल की बच्ची है वो अभी भी अस्पताल में है, वो वेंटिलेटर पे थी। अभी भी बच्ची वेंटिलेटर से तो बाहर आ चुकी है लेकिन हालत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो अस्पताल से बाहर आ जाए। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने फ़ोन पे आकाश यादव का दर्द जाना, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ने भी इस मामले को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि क्या देश के बच्चों के साथ ये होना चाहिए? क्यों देश के बच्चों के साथ AK-47 का इस्तेमाल किया गया? आतंकवादी हैं क्या बच्चे? इस तरह का जवाब मांगा प्रियंका गांधी ने संसद में। 20 तारीख को हिंसा हुई तो पूरा देश जो है इस बात के खिलाफ था, लेकिन सरकार उसके बाद भी नहीं समझी। उसके बाद बिहार में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर छात्रों के साथ वही किया गया, वही सुलूक किया गया, उससे भी बदतर सुलूक किया गया। AK-47 दाग दी गई। पैलेट गन से कई बच्चे घायल हो गए हैं। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरह से बच्चे उस पैलेट गन की वजह से घायल हो गए हैं। सोचिए क्या हो रहा है। और यही सवाल अब संसद में भी गूंज रहे हैं, यही सवाल अब देश में गूंज रहे हैं। हर किसी को डर है अपने बच्चों का, हर किसी को डर है कि उनका भविष्य कैसा होगा अगर इस तरह के हालात रहे। अगर परीक्षाएं रद्द होती हैं तो बच्चों का भविष्य खराब होता है। बच्चे अगर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं तो सरकार उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इसी मामले में एक और चीज़ सामने आई है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो बच्चों ने आंदोलन किया था, जिन्होंने विरोध जताया था, उन्हें अब परेशान किया जा रहा है। अभिजीत दीपके जो CJP के पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने सरकार को कहा है कि जो बच्चों को इस तरह की बच्चों पे इस तरह की चीज़ें करना बंद करें। जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने किसे विच हंट का नाम दिया, यानी चुन चुनकर बच्चों को परेशान किया जा रहा है जिन्होंने प्रदर्शन किया था। अभिजीत दीपके का कहना है कि जब सरकार ने उनकी मांगे मानी थी, उनमें एक मांग ये भी थी कि जो प्रदर्शन कर रहे बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई FIR ना हो, लेकिन देश भर में अलग अलग जगहों पर उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। आखिर क्यों? अभिजीत दीपके का कहना है कि छात्रों के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को छात्रों की समस्याएं सुननी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाने का कोशिश करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं रुकती है और अगर सरकार ऐसा करती है तो एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी युवा देश के सड़कों पर आएंगे। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे लेकिन अपनी बात को रखेंगे। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रहलाद जोशी पर भी कई आरोप हैं। विपक्ष प्रहलाद जोशी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि प्रहलाद जोशी जो है वो रेपिस्ट का बचाव करने वाले नेता हैं, रेपिस्ट का बचाव करने वाले मंत्री हैं। ऐसा आरोप है
विपक्षी पार्टियों का ऐसा आरोप है, राहुल गांधी का ऐसा आरोप है, प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने ये मामला भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जो मंत्री ने किसी बलात्कारी का बचाव किया हो, ऐसे मंत्री को कोई भी देश की महिला नहीं चाहेगी कि वो शिक्षा मंत्री बने। देश की महिलाएं उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, देश की लड़कियां ऐसे मंत्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। विपक्ष जो प्रहलाद जोशी पर आरोप लगा रहा है कि वो रेपिस्ट का बचाव करते हैं, दरअसल ये मामला है बिल्किस बानो गैंग रेप का और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या का। इस मामले में जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उन्हें साल 2022 में सरकार ने रिहा कर दिया था। और जब इस बारे में एक जर्नलिस्ट ने प्रहलाद जोशी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, जो चीज़ ठीक है वो हुई है। इस तरह की बात प्रहलाद जोशी ने की थी। तो ये बात अब कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही है। जो आदमी, उनका कहना है, बलात्कारियों का बचाव कर सकता है, उसे शिक्षा मंत्री होने का हक नहीं है। बच्चे अस्पताल में हैं तो जाहिर सी बात है देश परेशान है। अपने बच्चों के लिए देश परेशान है, छात्रों के लिए देश परेशान है। और कई बच्चों को और जो इस तरह से परेशान करने के आरोप लग रहे हैं, ये तो बड़े ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने खुद सीजेपी की मांगे मानी थी, कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को माना था बीजेपी ने, और अब जब उन्हीं मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा तो जाहिर सी बात है देश में गुस्सा फिर से उबलेगा। जाहिर सी बात है छात्र जो इतने समय तक अपनी हित के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए सड़कों पर रहे, इतनी गर्मी में, धूप में, लाठियां खाई, इस तरह से करते रहे, तो अगर उनके साथ इस तरह से अभी भी किया जाएगा तो एक बार फिर से ये गुस्सा भड़क सकता है और ये बात बीजेपी को सोचनी होगी।